मित्रों, क्या आप जानते हैं पाकिस्तान की भारत में सबसे बड़ी ताकत क्या है? यहाँ के मुसलमान। और यहाँ के मुसलमानों की भारत में सबसे बड़ी ताकत क्या है? यहाँ की राजनीतिक पार्टियां जो इंडी गठबंधन के साथ मिलकर कार्य कर रही हैं, जैसे सपा, जैसे कांग्रेस, जैसे आप। और सनातन विरोधी इन राजनीतिक पार्टियों की सबसे बड़ी ताकत क्या है? भारत के वो ब्लॉगर्स, वो बुद्धिजीवी जिनके नाम तो सनातन धर्मी हैं पर हमेशा सनातन धर्म के विरुद्ध कार्य करते हैं। ये पर्यावरणविद हो सकते हैं, ये वैज्ञानिक हो सकते हैं, ये समाज सेवी हो सकते हैं, परंतु हमेशा सनातन धर्म के विरुद्ध ही कार्य करते हैं। जैसे सोनम वांगचुक, जैसे ध्रुव राठी, जैसे अरुंधति राय, जैसे मेधा पाटकर और जैसे लल्लन टॉप न्यूज चैनल। ये अनेकों हैं इस देश में। और जानते हो इन बुद्धिजीवियों की सबसे बड़ी ताकत क्या है? भारत के वो बाबा जो हमेशा धर्म निरपेक्षता का प्रचार करते हैं। अब जितने भी बाबा हैं नजर उठा के देख लीजिए, चाहे वो राम रहीम हो, चाहे रामपाल हो, चाहे बाबा रामदेव हो, चाहे शांति कुंज वाले हो, चाहे दिल्ली के गुरुजी हो, सदगुरु हो, चाहे श्री श्री हो, ये सभी बाबा हिंदुओं को बस यही सिखाने में लगे हुए हैं कि ये सारे मजहब ईश्वर रूपी सागर में जाकर मिलते हैं, भिन्न भिन्न नदियों के समान। तो याद रखना मित्रों, इस भ्रम से बाहर निकलिए। अगर आपको पाकिस्तान की ताकत को कम करना है तो भारत के युवाओं को धर्म सिखाना होगा, न्याय सिखाना होगा, तर्क सिखाना होगा, अच्छे और बुरे में अंतर करना सिखाना होगा। उन्हें सीखना होगा कि धर्म का संबंध अंधव्यवस्थाओं से नहीं, धर्म का संबंध विज्ञान से होता है। और शत्रुओं को क्षमा नहीं किया जाता, शत्रुओं को दंड दिया जाता है। अगर इतना हमारा युवक सीख गया तो याद रखना पाकिस्तान धराशायी हो जाएगा। आज हमें अपने युवाओं को अंध आस्थाओं से निकालना होगा। परमात्मा वो नहीं है जिसे मुंह उठाकर यूं ही मान लेते हैं। साईं बाबा को परमात्मा मान लिया, हमने कोरोना को परमात्मा मान लिया, हमने पता नहीं किस किस वस्तु को परमात्मा मानकर पूजना शुरू कर दिया। अरे परमात्मा है, और गुरुकुलों में परमात्मा विज्ञान का विषय है, गुरुकुलों में परमात्मा मैनेजमेंट का विषय है। तो गुरुकुल से जुड़िए, गुरुकुल विद्या से जुड़िए, गुरुकुल की ऑनलाइन क्लासेस से जुड़िए, न्याय दर्शन पढ़िए, योग दर्शन पढ़िए, अपनी बुद्धि को विलक्षण बनाइए, सही निर्णय लेने की क्षमताओं को बढ़ाइए। तब आप पाकिस्तान को और भारत में रहने वाले इन मुसलमानों की ताकत को कम कर पाएंगे।